नमस्ते दोस्तों। पहले हमने देखा पैलियोलिथिक एज क्या था और कैसे पत्थर के औजार ने इंसानी इतिहास की शुरुआत की। लेकिन आज हम एक और गहरी बात करने जा रहे हैं। आखिर कौन थे वो लोग जो इतने लाखों साल पहले भारत की मिट्टी में जीते थे? क्या वो हम जैसे थे? क्या वो होमो सेपियंस थे? और अगर नहीं, तो भारत में सबसे पुरानी साइट्स किसने बनाई? होमोनिन शब्द का मतलब है वो सभी जीव जो इंसान जैसे थे और जिनमें एक टाइम के बाद होमो सेपियंस भी आए। इनमें होमो हबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथॉल्स और भी कई प्रजातियां शामिल थी। इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर था जो लगभग 60 to 70 लाख साल पहले अफ्रीका में रहता था। एवोल्यूशन की थियरीज और स्कूल्स ऑफ थॉट। आउट ऑफ अफ्रीका थियरी, द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, यह थियरी कहती है कि होमो सेपियंस अफ्रीका में डेवलप हुए लगभग 3 लाख साल पहले और वहां से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेट किए। इसके अनुसार भारत में होमो सेपियंस आए लगभग 70,000 साल पहले समुद्री तट के जरिए। थियरी के प्रॉब्लम्स। फिर भारत में 12 लाख साल पुरानी लोअर पैलियोलिथिक साइट्स कैसे? क्या उन्हें होमो इरेक्टस ने बनाया या कोई और पूर्वज? असिमिलेशन, पार्शियल रिप्लेसमेंट थियरी, ये एक हाइब्रिड थियरी है। कहते हैं होमो सेपियंस अफ्रीका से आए, लेकिन उन्होंने लोकल स्पीशीज जैसे निएंडरथॉल्स या आर्केक ह्यूमंस के साथ इंटरब्रीड किया। इस थियरी के मुताबिक भारत में रहने वाले होमो सेपियंस ने आर्केक प्रजातियों से इवॉल्व नहीं किया, लेकिन उनके साथ मिलकर जीवन बिताया, जिसका कुछ डीएनए आज भी हमारे शरीर में मौजूद है। थियरी के प्रॉब्लम्स। इसका स्केल, स्पीड और टाइमिंग पे अभी भी स्कॉलर्स के बीच डिसएग्रीमेंट है और भारत में निएंडरथॉल्स का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। मल्टीरीजनल थियरी। यह थियरी कहती है कि होमो इरेक्टस जब अफ्रीका से निकले तभी उन्होंने अलग अलग रीजन्स में इवॉल्व करके होमो सेपियंस बनाया। इस हिसाब से भारत में जो पुराने होमिनिन थे वो यही इवॉल्व होके मॉडर्न ह्यूमंस बन गए होंगे। थियरी के प्रॉब्लम्स। जेनेटिक एविडेंस इस थियरी को सपोर्ट नहीं करता। मॉडर्न ह्यूमंस का डीएनए 99.9% सेम है अक्रॉस ग्लोब। मल्टीरीजनल एवोल्यूशन में इतना सिमिलैरिटी इम्पॉसिबल है। आओ बात करते हैं हमारे भारत की। यहाँ की सबसे पुरानी लोअर पैलियोलिथिक साइट्स जैसे सोन वैली, एटीराम्पकम, हुंसगी लगभग 10 to 15 लाख साल पुरानी है। इन साइट्स पर मिले औजार और पत्थर होमो हबिलस या होमो इरेक्टस के दिमाग से बने लगते हैं। ये सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत में होमो इरेक्टस या किसी और आर्केक होमिनिन प्रजाति ने लाखों साल तक जिंदगी बिताए, होमो सेपियंस के आने से कई हजार साल पहले। होमो सेपियंस भारत में कब आए? जेनेटिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं कि होमो सेपियंस पहली बार भारत आए लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकलकर एक कोस्टल माइग्रेशन के जरिए। ये लोग एडवांस टूल्स लाए, नए हंटिंग स्टाइल्स लाए और धीरे धीरे पहले के आर्केक स्पीशीज से ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन, तो क्या होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस भारत में एक ही समय रहते थे? या क्या सेपियंस ने पुरानी प्रजातियों को रिप्लेस कर दिया? साइंस अभी भी इस पे काम कर रही है। स्कूल्स ऑफ स्कॉलर्स, कौन क्या कहता है? सबसे पहले देखते हैं मेनस्ट्रीम एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जैसे क्रिस स्ट्रिंगर क्या कहते हैं। वो आउट ऑफ अफ्रीका थियरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो लोकल वेरिएशन को देनी नहीं करते, बट को ओरिजिन इज अफ्रीका। वो भी देखते हैं इंडियन स्कॉलर्स जैसे वीएन मिश्रा, शांति पप्पू क्या कहते हैं। भारत में होमो इरेक्टस का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बताते हैं। एटीराम्पकम की फाइंडिंग्स से लगता है कि 1.5 मिलियन ईयर्स का कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन हुआ है। अब देखते हैं जेनेटिसिस्ट्स जैसे डेविड राइक क्या कहते हैं। इंडिया का जेनेटिक पूल काफी एंशिएंट और यूनिक है, लेकिन मेजर माइग्रेशन वेव 70,000 साल पहले की ही थी। कंक्लूजन, होमिनिन कौन थे और भारत का क्या रोल है? तो दोस्तों, इन सब पॉइंट्स से ये तो क्लियर है, भारत सिर्फ एक सिविलाइजेशन का जन्म स्थल नहीं बल्कि एक इवोल्यूशनरी मेल्टिंग पॉट भी रहा है। यहाँ आर्केक होमिनिन्स लाखों साल रहते रहे और बाद में होमो सेपियंस आए और सब कुछ बदल गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आप किस थियरी को सपोर्ट करते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है दिस इज इंडिया। थैंक यू और जय हिंद।